सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही भयानक वीडियो देख रहा था। आप लोग भी सोच रहे हो कि अरे यार, क्या कोई युद्ध वगैरह का वीडियो देख रहे थे क्या? तो युद्ध नहीं, खतरा। युद्ध तो चल ही रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि विदेश में मार काट, बम, अब तो जिसके ऊपर गिरता है वही जानता है। मेरी इस बात को है ना, आप लोग बड़े गौर से सुनना। ये बहुत ही सामाजिक बात है और गहराई वाली बात है, लोगों की जान बचाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों को हिंसा से बचाने वाली बात है। साहब, जिसके घर पे बम गिरता है ना, जिसको बम लगता है, जिसको गोली लगता है, वही दर्द महसूस कर सकता है। ये जो बंकरों में छुपे हुए, सुरक्षा गार्ड से घिरे हुए राक्षस लोग हैं, पूरी दुनिया में राक्षसों की भरमार हो चुकी है। वो केवल मार काट, हिंसा, इसको मारो। कारण ये कि अधर्मी विधर्मी हैं, ये कुछ जानते नहीं है। राक्षसों का काम ही क्या है? ये कब्जा करो, वो लूटो, यहाँ बलात्कार करो, उसका गला काटो, उसको सताओ। और ये राक्षस वृत्ति भारत में भी आज बोला ना, अभी आप लोगों से मैंने बोला कि मैंने बहुत ही खतरनाक वीडियो देखा। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं इन सब बातों पर बोलता आया हूँ, लेकिन आज जब मैंने सामने देखा तो ऐसा लगा कि मेरा बोलना ये सच हकीकत दिख रहा है। एक बिहार का यूट्यूबर है शंभू सिंह, और यूपी का एक है लक्ष्मण। ये गांव में ना भोले भाले, जिनको बेचारों को समझ ही नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, अनपढ़ टाइप के लोग हैं। उनको तो जो भी कह दो कि भैया वहाँ पर बम फूट गया है, वहाँ पर तुम्हारे बिरादरी के लोग मर गए, तो उसी में बहक जाएगा, उसी में कुछ भी कर लेगा। आज देखते हैं कि लोग, राहुल गांधी खटाखट 1-1 लाख का दे देता है तो भर भर के उसी को वोट कर देते हैं। तो ये हमारी देश की, मैंने अभी एक पिछले वीडियो में बोला था कि हिंदुओं में एक खतरनाक, ये सब खतरनाक पुरानी बीमारियां हैं। इन्हीं पुरानी बीमारियों के कारण, यानी एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से छुआछूत, नफरत, घृणा हैं, ऊपर से लालच, मैं तुमको ये बना दूंगा, मैं तुमको बहुत सारे, मैं सभी जातियों को कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे अंग्रेजों ने तुमको ये बना दूंगा, तुम ऐसा ऐसा करो। तो वो अंग्रेजों का गुलाम, बहुत सारे हिंदू अंग्रेजों को गुलाम, अरे फौज में भर्ती थे भाई। अब मैं किन किन जातियों का नाम आप लोग समझ जाओ कि ऐसे लोग हिंदुओं के हितैषी हैं। अरे मुगलों की फौज में थे भाई, मुगलों की। सोचो, ऐसे हिंदुओं के क्या कहोगे? ऐसे लोगों के आम जनता, जनार्दन, ये जनार्दन है। जनार्दन तो मतलब ये होता है कि सही लोगों को बचाना। हमारे जनार्दन कृष्ण को कहा गया है। तो आज जनता जनार्दन की जरूरत नहीं है। आज कृष्ण जैसे, मोदी योगी जैसे जनार्दन की जरूरत है देश को। नहीं तो जो हालत पाकिस्तान में हिंदुओं के संग हुआ, अभी बांग्लादेश में साक्षात देखा आप लोगों ने, कश्मीर में जो 90 के दशक में हिंदुओं के संग हुआ, 5 लाख। आज ये जितने शैतान लोग हैं, मीडिया वाले कभी पूछते हैं, मुंह में माइक ले जाकर के उनकी खबरें शो लाइव कर रहे हैं, तो कभी पूछते हैं कि उस समय तुम लोग कहाँ थे जब 5 लाख भगाए गए हिंदू? क्या सेना नहीं थी? आजकल मालूम है, ये इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि जाति पीडीए ओडीए के नाम पर तो लोगों को बांट ही रहे हैं, अपना कुतर्क दे दे करके गुमराह कर ही रहे हैं। अब सेना तक में सवाल उठा रहे हैं, वहाँ भी अगड़ा पिछड़ा,
कहाँ है मनुवाद भाई? अरे अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा है, सड़ा गला। ये अंबेडकर जी दुनिया भर के देशों से इधर उधर से जोड़ तोड़ के और कुछ लोगों ने बना दिया। वो संविधान से किसी को न्याय मिल रहा है? कहते हैं आरक्षण, भाई आरक्षण मिल तो रहा है, दलितों को मिल रहा है, पिछड़ों को बन रहा है, सभी जज आदि बन रहे हैं। ये देखो किस तरीके से, अरे तुमको ऐसा किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। आज कांग्रेस के 60 साल शासन रहा, ये लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाए? क्या मिला? किसी को घर मिला, किसी को लैट्रिन मिला, ये इतनी सुविधाएं मिली क्या? किसानों को पैसा मिला क्या? इस पर बात विचार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में अभी हिंदू मर रहे हैं, उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। या औरंगजेब को, अकबर को महान कह रहे हैं, अपने घर में ताजिया पूजने वाला लालू का समर्थन कर रहे हैं, आतंकियों बलात्कारियों को समर्थन करने वाला अखिलेश का ये सपोर्टर हैं ये लोग। और अभी तो महिषासुर बोले दुर्गा पूजा नहीं करो, सोचो। यानी ये अपने जातियों को और या समर्थकों को राक्षस बना रहे हैं। बोले जाना मत, जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं हिंदुओं के सभाओं में जाना नहीं, सुनना नहीं। तो यानी कि जाएंगे तो सही बात सुनेंगे तो मतलब ये सही आदमी बन जाएंगे। जबकि देखो आजकल प्रैक्टिकल की दुनिया हो गई है। मैं सभी जातियों से कहूँगा, यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी से कहूँगा कि देखो भाई, कोई चाहे मुसलमान भी, एक सिख भी, प्रैक्टिकल करके तो देखो। हिंदू पत्थर पूजता है। अच्छा, इस पर ब्राह्मण का भी सवाल है। चलो मैं पहले ब्राह्मण, मैं कहता हूँ कि आजकल के जो पादरी लोग हैं, पादरी हर गली गली मोहल्ले जा कर के और आदिवासी क्षेत्रों में क्यों कह रहे हैं तुम क्रिश्चियन? अब बन रहे हैं लोग बाग, आधा पंजाब क्रिश्चियन बन चुका है। अभी बिहार में कोई शर्मा था, वो चंगाई सफाई करा 5वीं पास, सोचो आप। तो ये छल कपट बेईमानी सिखा करके अपने आप को महान कह रहे हैं, भ्रष्टाचार आतंक फैला करके इसको लोकतंत्र कह रहे हैं। जिस समय लालू आदि मुलायम सिंह के ज़माने में ये बैलेट पेपर लूट करके और ये नेता बन जाते थे, आज उसको कहते हैं वही होना चाहिए। जिस ईवीएम से अभी 90-99 और जीत रहे हैं, लेकिन इनको मतलब भगवान से भी, राम से घृणा। कहते हैं हम यदि काहे के जो महिषासुर को पूजने वाला यदुवंशी कैसे हो सकता है भाई? दुर्गा जी का विरोध करने वाला यदुवंशी कैसे हो सकता है? तो ये देखो, मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि देखो, यदि आप इन पर कार्रवाई नहीं, इनको इस तरीके की विचारधारा फैलाने वाले लोगों को देश विरोधी कानून बना करके, समाज विरोधी एक कानून बनाइए और इनको जेल में डालिए। नहीं तो ये मैंने बोला कि खतरनाक, ये इसी खतरे की मैंने बात करी कि बहुत खतरनाक माहौल होने जा रहा है। ये सोचो कि इस तरीके के लोग एक दूसरे के अंदर नफरत भर देंगे तो क्या करेंगे? आपस में ही लड़ेंगे, कटेंगे, कटवाएंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान में जातियों में अब मैं राजा, मैं ये महान, इसी तरीके से तो बढ़ता है और इसी तो हिंदू कटता है और इसी तरीके से गुलाम बनता है। तो यदि भारत देश को गुलाम बनाना है तब तो ठीक है, चलने दो जो चल रहा है। नहीं, यदि भारत, खास करके मैं मोदी योगी जी तो आज देख रहे हैं देश के नेतृत्व करने वाले में, कोशिश करना यदि वाकई आप लोग हिंदू हो, सनातनी हो, देश को बचाना चाहते हो, तो मेरे इस संदेश को जरूर लोगों तक प्रचारित करो। देखो, हमको मैं कोई पद आदि पैसा नहीं मांग रहा हूँ भाई सज्जनों, मुझे ज़रूरत नहीं। भगवान ने जितना दिया है मैं उसमें खुश हूँ। मैं तो यूट्यूब पर भेजता हूँ कि डायरेक्ट इसमें वीडियो वो नहीं हो पाता है व्हाट्सएप पे, तो इसलिए चलो इसके थ्रू पूरा लोग देखेंगे। वहाँ पूरी बातें आती नहीं 7 मिनट में, वीडियो बन जाता है लंबा। इस कारण से मैं इसको यूट्यूब के तरफ, भले ही मुझे कोई लाइक करे, सब्सक्राइब करे, नहीं करे, मेरा गौ माता बचाने का कार्यक्रम, देश के बचाव हित, मैं सबको हिंदुओं को अपना मानता हूँ, चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो। मैं भेदभाव में सनातनी हूँ भाई, सीधी बात ये है। अच्छा लगे तो सुनना आप लोग, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मेरे
संदेश में समाज हित, लोकहित अच्छा ही लगे तो प्लीज़ मैं देखो मार काट हिंसा की बात नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों को मारो, उनको मारो, इनको मारो, सबका। मेरा तो सनातन मतलब मेरा सनातन अलग है। मेरा सनातन कोई पूजावाद ये बात मैं कहता ही नहीं। इसको कोई भी फॉलो करके सुख पा सकता है, तुरंत सुख पा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ सभी जीवों पर दया करो, सभी जीवों से प्रेम करो, सभी जीव में से इसमें मनुष्य, कीट, पतंग, सबका मैं कह रहा हूँ। एक बार करके देख लो, यदि आपका मन शांत नहीं होने लग जाएगा, आपका जीवन सुखमय नहीं होने लग जाएगा। गौ माता को बचाओ, गौ माता से प्रेम करो। आज ये लोग कहते हैं कि गौ तुम्हारी माता है, साढ़ा पिता, ऐसे ऐसे लोग दुष्ट प्रवृत्ति के, ये गौमांस का समर्थन करने वाले लोग हैं और कहते हैं। अब बताओ, एक तो वो रावण है, वो उसका मैंने वो भी वीडियो देखा, वहाँ पर बोलते सुपनेखा हमारे खानदान की थी। अब ये सोच लो कि राक्षस को अपने खानदान का बता रहे हैं, तो ये अपने समाज को बनाएंगे क्या? राक्षस ही बनाएंगे। राक्षस करेंगे क्या? मार काट, हिंसा, लूट खसोट। तो आप लोग यदि यही चाहते हो कि ये राक्षस बन जाए देश, आपस में खून की नदियां बहें, जिस तरीके से देखो हिजबुल्लाह को लोगों ने नेता बना लिया, हमास को नेता बना लिया, आज वहाँ क्या हो रहा है? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से यदि भारत में, आज भारत में भी बहुत सारे हमास बन गए, बहुत सारे हिजबुल्लाह बन गए। देख लो सपोर्ट में, तो भाई जो जिसके सपोर्ट में है, जो व्यक्ति महिषासुर के सपोर्ट में है, रावण के सपोर्ट में है, सुपनखा के सपोर्ट में है, तो वो बना क्या रहा है? राक्षसी बना रहा है ना। और करेगा क्या? मारकाट हिंसा ही करेगा। रावण भी राम के नाम से नफरत करता था, कंस भी कृष्ण के नाम से नफरत करता था, देवताओं के नाम से नफरत करता था। तो आज ये लोग जो नफरत कर रहे हैं भगवान के नाम से, तो ये क्या है? राक्षसी हैं। वो काफिर बोलती है ममता बनर्जी हिंदुओं को, मतलब वो मुसलमान हो चुकी है। काफिर तो ये बोलते हैं मुसलमान लोग। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है मुसलमानों से। ये यादव फ्रंट चल रहा है, दलित फ्रंट चल रहा है, ये सब टोटल ये आतंक समर्थन है, गुंडे मवालियों का सपोर्टर खुलेआम जैसा चल रहा था। इसमें बोलने में क्या बुराई है? इनसे देश को, समाज को नहीं बचाया गया, इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। ये बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, क्या देश को बर्बाद करने की आज़ादी इनको देना चाहिए। इस पर ज़रूर कानून बनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब कानून देखो, अब ये चुनाव बंद करो। ऐसे चोरों लुटेरों चुनाव, ये देख रहे हो कि आम जनता ये चोरों लुटेरों को नेता अपना बना लेती है। क्या ये देश का भला करेंगे? देश को बर्बादी तबाह करेंगे, आतंक फैलाएंगे। चुनाव हो, अच्छा व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, भरे पड़े हुए अपने देश में, उनको नेता चुनाव आयोग करे। ये वोटिंग शोटिंग ख़त्म करो। पहले भी जैसे वोटिंग नहीं होती थी, चुनाव होता था, अच्छा व्यक्ति को रखा जाता, खराब होता था उसको तुरंत हटाओ, ऐसा कानून बनाओ। अब न्यायालय आदि सब वैसे ही रहने दो। ये एक नियम बनाओ, ये बोर्ड, फलाना बोर्ड, ये सबके लिए एक कानून बने, एक देश एक कानून, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे देश विरोधी, समाज विरोधी बयान करने वालों को तुरंत जेल में डालो, नहीं तो ये अपने जैसे लाखों पैदा कर लेंगे तो उनको क्या मारोगे क्या? उधर दुनिया भर के लोग उनके पीछे में खड़े हो जाएंगे। आज मुसलमान देख रहे हो, यूनिटी बनते हैं तो विदेशी लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं। राहुल गांधी को देखते हो, उनके समर्थन में अमेरिका और केजरीवाल के आ जाता है, भले ही वहाँ पर नंगा नाच हो रहा। तीसरी बात मैं कह रहा था कि भाई ब्राह्मण, पादरी घर घर जा कर के जा सकता है। ब्राह्मण किस घर में जाता है कि हमसे सत्यनारायण भगवान की वजह? ये जितने ब्राह्मण को विरोध कर रहे हैं, कौन सा महात्मा मांगने जाता है? भाई तुम्हारी इच्छा है तो कराओ, नहीं तो ब्राह्मण अपना कमा खा लेगा, वो भी पढ़ लिख गया है, नौकरी कर लेगा। और इन सब कराने से देखते हो कि कहते हैं पत्थर। अरे भाई चलो, हिंदू सनातनी तो पत्थर में भी भगवान देखता है, चींटी में भी भगवान देखता है, पेड़ों में भी भगवान देखता है। तुम लोग तो इंसानों में भगवान नहीं देखते। पशु मार मार के खाना, ये चीज़ें करना, तो अधर्मी कौन है ये पहले देखो, और धर्मी कौन है। इसी से पता लग जाता है कि तुम लोग दिन रात मार काट हिंसा की बात कर रहे हो, शैतानियत फैला रहे हो, अपने आप को धार्मिक कह रहे हो। और जो
सब जीवों पर दया करने की वसुदेव कुटुंब, तुम लोग उसको विधर्मी कह रहे हो। तो ये तो राक्षस लोग पहले करते थे कि सत्यवादी लोगों को दुष्ट बोलते थे और अपने आप को महान बोलते थे। तो ये पूरे राक्षस हो चुके हैं और ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं यदि इन पर नहीं रोका गया और आम जनता को सनातन शिक्षा नहीं दी गई। और एक प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ कि जो मांस मदिरा खाने वाले विदेशी लोग इसी कृष्ण नगरी में आकर के इन्हीं राम की पूजा करके अपना सब छोड़ देते हैं, उनके अंदर की मार काट हिंसा खत्म हो जाती है, दिन रात भगवान में मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, नफरत। भाई देखो, आप अपने मन के अंदर नफरत ला के देख लीजिए कि आप खुश नहीं रहो, दिन रात उस नफरत में जलोगे, उस घृणा में जलोगे। तो ये आपको नफरत में, ये दलित ब्राह्मण क्षत्रिय सभी जाति ये सुने मेरी बातों, और कोशिश करना, यदि वाकई कहता हूँ कि यदि सच्चा हिंदू हो तो ज़रूर भेजना। ये पारिवारिक बात है, सामाजिक बात है, देश हित की बात है। मैं कोई नेता उता बनने के उसमें नहीं हूँ भाई, हमें नहीं चाहिए। मेरा तो मेरा देश बचा रहे, सब सुखी रहें, बस इतनी भावना है मेरे को। और भगवान ने इतनी छोटी सी बुद्धि दी है तो मैं बोल देता हूँ। कारण ये है कि मुझे मार काट हिंसा लूट फसाद आतंक तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो प्रेम से जीना पसंद है। चैनल का नाम ही है प्रेम बांटे, तो मैं जो कुछ कहता हूँ तो ये सब प्रेम फैलाने वाली बातें रहती। तो अब तो ब्राह्मण कैसे दोषी हो गया भाई? और ब्राह्मणों ने बलिदान दिया है इस हिंदू सनातन धर्म बचाने के। औरंगजेब था, कितने ब्राह्मण को मार करके खाना खाता था, कितना बलिदान दिया है ब्राह्मणों ने, कितना बलिदान दिया क्षत्रियों ने। ऐसा नहीं है, सभी जातियों ने दिया है, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन बाकी लोगों ने तब उनका पजामा पहन के बन गए तो उनको बलिदान थोड़े नहीं बोले। आज जितने ये नकली ये मुसलमान हैं, सब ये नकली मुसलमान कि देखो डुप्लीकेट बोला जाता है ना किसी को। मुझे ही कोई जबरन कोई बना दे तो मैं डुप्लीकेट ही रहूँगा ना, चाहे ईसाई बनूँ चाहे मुसलमान बनूँ। तो डुप्लीकेट चीज़ कोई काम की नहीं रहती है, तो रद्दी हो जाती है, या तो सोच लो कि बहुत ही दुष्ट यानी बेकार हो जाती है। जैसे नकली दवाई बना करके खिला दिया जाए तो आपको क्या होगा, आपकी बीमारी बढ़ेगी घटेगी, नुकसान ही होगा। कोई भी देख लो नकली घी आदि मावा खा खा कर लोग दुनिया भर की बीमारियां हो रही। इसी तरीके से नकली राक्षस बन करके, ये मुसलमान बन करके, बौद्धिस्ट बन करके समाज में फैला क्या रहे हैं, जहर। इन पर यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो ये पूरे देश को खा जाएंगे, देश को तहस नहस कर डालेंगे। देखो बुराई को आप फैलने दोगे तो बुराई क्या करवाएगी, मार काट हिंसा करवाएगी। तो उसको फैलने से रोक दो ना पहले भाई। मार काट हिंसा से लोगों को बचाना है तो पहले ही रोको। आज मनुवाद कहाँ है भाई? मैंने अभी बोला कि संविधान अंग्रेजों को, उस पर कोई बात नहीं। अरे खुश रहो ना, चल रहा है, आरक्षण मिल गया सब, तो फिर भी अब काहे के लिए दुष्प्रचार हो रहा है? आगे बढ़ो, मेहनत करो, सबको प्लेटफार्म मिला हुआ है, चाहे दलित चाहे ये, बढ़ो आगे। कौन रोक रखा है? कोई रोक रखा है क्या? चाहे पढ़ने में लिखने में। दूसरी बात ये है कि ये जितने हैं ना मिशनरी शिक्षा स्थल बंद करिए, सनातन मैं तो कहता हूँ सब ये घर देना ये देना बंद करो। देश का अच्छा नागरिक बनाएंगे पढ़ा लिखा करके तो ही देश बचेगा। ये फ्री में बांटने से कुछ नहीं बचने वाला। फ्री के बाद देखो हिमाचल में फ्री पेंशन का किया गया। आज देख रहे हो हिमाचल में सरकारी लोगों को यानी तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है, पेंशन तो बड़ी दूर की बात है। कर्नाटक में हालत खराब है। तो ऐसे लालच में डूबो। दिल्ली की हालत देखो, केजरीवाल ने तहस नहस कर दिया, लोगों को पानी न सुविधा। तो ऐसे लालची हिंदुओं को जनता जनार्दन कहोगे? पढ़े लिखे हिंदू भी लालची होते हैं भाई, पढ़े लिखे लोग भी आतंकी होते हैं। देखो ना लादेन ये वो पढ़ लिख करके बम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। पढ़ने लिखने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी होता है सत्य मार्ग पर चलने से, सत्य को अपनाने से, सत्य को जानने से। जिसके अंदर आत्मज्ञान है ही नहीं है कि मैं क्यों, बोलते हैं अरे ये तो उधर की बातें करते हैं। अरे जो सत्य है और इसे मूर्खों को क्या समझा सकते हो? जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं है, न वो देश से प्रेम करेगा, न किसी इंसान से प्रेम करेगा,
और केवल अपने स्वार्थ के लिए न वो अपना दिखावा करेगा, नाटक करेगा। और देख रहे हो कि कभी ये लोग पूछते हैं कि लालू मुलायम को ऐसे करोड़ों अरबों की 10-15 साल में संपत्ति कहाँ से आ गई? सोनिया गांधी अरबपति कैसे बन गई बिना फैक्ट्री, बिना? राहुल गांधी कैसे बन गया? कांग्रेसी अरबपति खरबपति कैसे बन गए? और देश गरीबी बनता गया, उस पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या बीजेपी ने, मोदी जी के पास कितने अरब रुपए हैं भाई? मोदी जी तो सबको समान लेकर के हिंदू मुसलमान चल रहे हैं। आज उनको ये लोग कोस रहे हैं, कारण है कि इनकी लूटबंदी बंद हो गई, इनकी जो लूट तंत्र बंद हो गई, इसलिए ये लोग परेशान हैं। राक्षसों का लूट खसोट ये बंद होता है तो राक्षस तो परेशान होंगे ही ना। तो ये राक्षस लोग परेशान हो चुके हैं, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार पड़े हुए हैं। मारेंगे, काटेंगे, लोगों को बांटेंगे, कुछ भी षड्यंत्र करेंगे, लोगों में भ्रम फैलाएंगे। तो इन राक्षसों पर कार्रवाई हो, देश के लोगों को सनातनी शिक्षा दिया जाए, सबको स्वास्थ्य, सात्विक भोजन और ये भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, मिलावटखोरी बंद हो, तो ही यह देश बच पाएगा। अन्यथा देश कोई कानून, भाई 5 लाख जब भागे तो उस समय सेना नहीं थी क्या? पुलिस वाले नहीं थे क्या? आज भी कहीं से देख रहे हो कि उधर अखिलेश की पुलिस 12 साल की बच्ची को बोले ये बेश्या है, उधर ममता की पुलिस बोल रही है ये तो आत्महत्या कर लिया है। तो ऐसे पुलिस सेना देश को, देश के लोगों को बचा पाएगी क्या? अभी इन लोगों का शासन आ जाएगा तो ये पुलिस आदि सब गुलाम हो जाएंगे। अभी किसी मुस्लिम का शासन हो जाए तो यही सेना आदि सब उनके गुलाम हो जाएगी। कहाँ से रक्षा करेगी भाई? कभी नहीं करेगी। इसलिए यदि अपने आप को रक्षा सुरक्षा करना है, खुद ही एकता बनाओ, खुद ही अच्छे लोगों को सेना में, अच्छे लोगों को पुलिस में। देखो, मैं वही कहता हूँ, राक्षस रावण उतना बलवान था लेकिन अयोध्या जनक पर, क्योंकि सनातनी थे वो लोग, आज जिनसे नफरत कर रहे हैं ना, इनके पास बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट बुद्धि हो गई है। लोगों को कुतर का गड़ के देखो, राक्षसों को भगवान का दर्जा दे रहे हैं लोग। तो इन पर सभी विचार करें, लोगों में इनको जागरूकता लाया जाए, तो ही यह देश बच पाएगा।